निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे गुरवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोकिर्भक्तिर्भवती नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। प्रिय पंचशील भक्तवृंद, दामोदर देश भक्तवृंद, सनातन देश के भक्त और भाग्यशाली फेसबुक के भक्तों, भागवत के प्रार्थनाओं के अंतर्गत 7वें स्कंद के 9वें अध्याय में प्रहलाद महाराज नरसिंहदेव को प्रसन्न करने की प्रार्थना कर रहे हैं। उसके अंतर्गत हम आज 45वें श्लोक का पाठ करेंगे। यनमय तुनादिग्रहमेधि सुखम हि तुच्छम कंडो यने नत करयोर इव दुःख दुःखम तृपयन्ति नेह कृपणा बहु दुःख भाजा कंडो तिवं मनसि जम विषहेत धीरा। इसके शब्दों का अर्थ कल किया था। ग्रह मेधियों का जो संभोग का और अन्य जो सुख है वो तुच्छ है, वो खुजली के समान है जिसको हाथ से बार बार करने से अधिक दुख बढ़ता है और कोई भी उससे तृप्त नहीं होता है। ये कृपण मानव जन्म के लक्ष्य को भूलकर भोगों में लगे हैं, बहुत दुख भोग रहे हैं। और भाग्यशाली वो है जो भौतिक जगत के इच्छाओं की खुजली को जो मन से जन्म लेती है उनको सह ले, वो धीरजवान कहलाता है। सो प्रभुपाद जी लिखते हैं ये जो मैथुन सुख है ये खुजली को मिटाने के समान है। और जो ग्रह मेधी हैं तथाकथित ग्रस्त, जिनको आध्यात्मिक ज्ञान का अभाव है और जो इस खुजली को ही बड़ा सुख मानते हैं, वो वास्तव में दुख ही भोगते हैं। और ऐसा भगवद गीता का श्लोक आप सबको याद है, ये संस प्रसजा भोगा दुख योनि एवते। जो सुख इंद्रियों के भोग से मिलता है उसी के गर्भ में दुख जन्म लेता है। तो ये सुख दुख का जन्म स्थान है। जो कृपण है, जो कंजूस है, जो मूर्ख है, कृपण शब्द ब्राह्मण का विपरीत है। ब्राह्मण का मतलब उदार, कृपण का मतलब कंजूस। ये कृपण बार बार इंद्रिय भोग से कभी भी संतुष्ट दुनिया में हो नहीं सकते, परंतु जो धीर हैं वो इस इंद्रिय भोग की खुजली को, खारिश को सह लेते हैं। वो इन मूर्खों की तरह दुख नहीं भोगते। चक्रवर्ती पाल लिखते हैं, तुच्छ ग्रह मेधी के भोग का सुख केवल दुख को ही बढ़ाता है, जैसे खुजली की जगह को खुजाने से खून निकलता है। वो बहुत दुख उठाते हैं, फिर भी मूर्ख
कभी संतुष्ट नहीं होते हैं घर गृहस्थी में। दुख क्या उठाते हैं, सुबह से शाम तक गधा मजदूरी करते हैं, समझते हैं सब सुखी हो जाएंगे, कोई सुखी नहीं होता। परंतु बुद्धिमान है वो इस काम को सह लेता है, काम के वेग को सह लेता है। क्योंकि वो जानता है कि यही दुख का कारण है। कहते हैं जो लोग मैथुन्य सुख भोग करेंगे वो क्या दुख से मुक्त हो जाएंगे का? कहते नहीं, ये तो खुजली को खुजाने से अधिक दुख को उत्पन्न करना है। जब ये इस तुच्छ सुख से ऊपर उठ जाएंगे, इससे घृणा करने लगेंगे, तभी वो मुक्त हो सकते हैं। जैसे एक श्लोक, वैसे वो तो ब्रह्मचारियों के लिए उचित है, तो बहुत प्रभुपाद जी सदा कहते हैं, जो अलवर का श्लोक है कि गोविंद माधव कृष्ण के प्रेममयी नित्य लीलाओं में मन इतना लगता है कि अब इंद्रियों के भोग का विचार करते ही मेरे मुख शुष्ट होके और थूकने का मन करता है। ऐसे जब तक कोई पूर्ण रूप से डिसगस्टेड, इसको तुच्छ घृणा मलमूत्र का स्थान समझ के त्याग नहीं करता है, तब तक मुक्ति के मार्ग में अग्रसर नहीं बन सकता। ये कृपण है, बहुत दुख उठाते हैं और कभी भी संतुष्ट नहीं होते हैं इस जगत में। एक दुख आएगा, दूसरा आएगा, जाएगा, दूसरा आएगा। परंतु जो इनमें से इस सुख से मुक्त हो गए हैं, इस सुख को तुच्छ समझ के, वो सत्य है, वो बुद्धिमान है, वो आपकी कृपा से इस भोग के इच्छा को सह लेते हैं जो मन में उत्पन्न होती है और जो दुख का कारण है। श्री प्रभुपाद जी लिखते हैं, भौतिकवादी संसार में सबसे उत्तम सुख इंद्रियों के भोग में मैथुन्य को मानते हैं और उसी सुख के लिए, उपस्थ इंद्रिय के सुख के लिए सारी व्यवस्था करते हैं। ये सब जगह दिखता है, परंतु पाश्चात्य देश में तो ये बहुत प्रचलन है इसका, और सब जगह इस सुख को ही भोग की व्यवस्था की जा रही है। प्रभुपाद जी कहते हैं, जो पढ़ना लिखना छोड़ के, माँ बाप को छोड़ के, घर छोड़ के जो हिप्पी बन गए हैं, जिन्होंने भोग सारे भौतिक छोड़ दिए, पड़े रहते हैं वनों के अंदर, जंगलों के अंदर, माता पिता के घरों का सुख छोड़ दिया है, परंतु लड़की के गले में हाथ डाल के जरूर घूमते। ये देखा जा रहा है एपीयू में भी। प्रभुपाद जी कहते हैं ऐसे लोगों को यहाँ कृपण कहा गया है। मानव जन्म बहुत बड़ा एक धरोहर है, इससे हम अपने जीवन के लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं, परंतु ऐसे आध्यात्मिक शिक्षा के अभाव के कारण और ऐसा कोई समाज नहीं मिल रहा है, जैसे भक्त समाज हो, जैसे प्रभुपाद ने भक्त समाज बनाया था, या कृष्ण भावना अमृत संघ की जो व्यवस्था है, इसलिए बेचारे कुछ अनजान लोग ऐसे भौतिक भोग के शिकार बन जाते हैं। प्रहलाद महाराज इसलिए सलाह दे रहे हैं कि सभ्यता को पथभ्रष्ट नहीं होना चाहिए, इंद्रिय भोग में नहीं लगना चाहिए, विशेष रूप से इस काम भोग से तो अपने आप को बचा के रखना चाहिए। हमको धीरजवान होना चाहिए, धीर होना चाहिए,
इंद्रिय भोग से बचकर कृष्ण भावना का अनुशीलन करना चाहिए। ये जो कामी पुरुष है ये मूर्ख कृपण है, ये कभी इंद्रिय तृप्ति से संतुष्ट नहीं हो सकते। ये जो कहना है कि जो इंद्रिय तृप्ति करते करते अपने आप दिल उठ जाएगा, ये झूठ है, ये कभी ऐसे नहीं होता है। इसके लिए कहते हैं अग्नि में घी डालने से अग्नि कम नहीं होगी और बढ़ेगी, खुजली को खुजाने से खुजली कम नहीं होगी और जख्म गहरा होगा। ऐसे इंद्रिय भोग को भोगेंगे तो बढ़ेगा, भोग भोगने से कम होगा, ये गलत सिद्धांत है। भौतिक प्रकृति के प्रभाव से मुक्त होना बहुत मुश्किल है। इसलिए भगवान ने भगवत गीता में कहा है, ये माम प्रपद्यन्ते मायाम एतान तरन्ति थी। जो भगवान श्री कृष्ण का शरण लेते हैं, अपने आप को स्वेच्छा से भगवान के चरणों में अर्पण करते हैं, वो निश्चित रूप से कृष्ण कृपा से इस भौतिक बंधन से मुक्त हो जाते हैं। और उसमें सबसे बड़ी हथकड़ी भौतिक जगत में सबको बांधने वाला ये मैथुन्य आगार है। यमुना आचार्य का श्लोक जो हम कह रहे थे, प्रभुपाद ने यहाँ दिया है, यद अवधि मम चेत कृष्ण पदारविंदे। जब मेरा मन भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों में लग रहा है, नव नव रसधामने उद्यतम रंतुम आसी। बार बार अद्भुत नव यौवन भगवान के लीलाओं का जो रस आस्वादन कर रहा हूँ, तदावधि बतनारी संगमे संभ्रमाने। उस समय अगर मुझे काम भोग की वासना का विचार आता है, भवती मुख विकार शुष्टो निष्टिवना वमनम च। उस वक्त मेरा मुख ऐसे धिकार कह के और जैसे उल्टी होती है, ऐसे वनम, निष्ठावनम, सुष्टु निष्ठावनम, डिस्गस्ट हो जाता हूं, उसको थूक देता हूं। आगे का श्लोक पढ़ रहे हैं। मौन व्रत श्रुत तपो अध्ययन स्वधर्म, व्याख्या रहो जप समाधि आपवर्ग्या। प्राय परम पुरुष ते अजितेन्द्रियाणां, वार्ता भवन्ति उत न वार्ता तु दाम्भिकानां। मुक्ति के मार्ग में 10 साधन हैं। वो 10 साधन क्या हैं? मौन, पहला है मौन। वैसे मौन का मतलब केवल जबान बंद करना नहीं है। मौन भगवत गीता में मन की तपस्या है। मौन, मन भगवान के चरणों को छोड़ के कहीं नहीं जाए। जबान से नहीं बोलना मौन नहीं है। व्रत का मतलब कुछ जीवन में संकल्प करना कि मैं ये कार्य नहीं करूंगा, इतना समय भगवान का भजन करूंगा, ये समय को उठूंगा, ये समय सोऊंगा। ऐसे जीवन में व्रत होना चाहिए। श्रुत का मतलब वेद के अध्ययन करना, ज्ञान। तपस्या, अध्ययन, शास्त्रों का अध्ययन करना। स्वधर्म, अपने वर्ण आश्रम धर्म, जो भी शरीर का धर्म है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य जो भी हो, अथवा नारी है पुरुष है, उसको अपने धर्म का पालन कर। व्याख्या, शास्त्रों को समझाना, प्रयास करके उसको लोगों को समझाना। रह, एकांत के स्थान में रहना। जप, और भगवान के नाम का जप करना। समाध्य, और समाधि में बैठना, एकाग्रचित होना। अपवर्ग्या, ये 3 अपवर्ग का मतलब मुक्ति के मार्ग के साधन है। तो इस श्लोक में 10 साधन है मुक्ति के मार्ग के। मौन, व्रत, श्रुत, तप, अध्ययन, स्वधर्म, व्याख्या, रहो, जप, समाधि। ये 10 साधन है मुक्ति के।
अब कहते हैं प्राय परम पुरुष ते त्व अजित इंद्रियाणाम। ये साधन दिखावे के लिए कोई करे और इंद्रियां वश में नहीं हो। वार्ता भवती उतना वात्रतु दंभिकान, वो तो दिखावा है। इसका मतलब ये करने वाले भी बहुत दिखते हैं परंतु इंद्रियां वश में नहीं है। ये सारे साधन मुक्ति के सामान्य लोग केवल दिखावे के लिए अभ्यास करते हैं अथवा अपनी आजीविका के लिए ये जप करते हैं। कुछ लोग जैसे घर में बुलाते हैं, उनको आजीविका की आवश्यकता है, वो ये 10 काम अपनी आजीविका के लिए करते हैं या एक व्यवसाय बना रखा है, परंतु उनकी इंद्रियां बस में नहीं है, इसलिए वो दंभी है। दंभी का मतलब झूठा अहंकार कर रहे हैं, इसलिए यह साधन मुक्ति नहीं देगा, सफलता नहीं मिलेगी। ये 10 प्रकार के साधन जो मुक्ति के रास्ते में ले जाने वाले हैं, नाथ, परंतु लोग इन साधनों को आजीविका का साधन बना लेते हैं, परंतु इंद्रियां अपने वश में नहीं कर सकते हैं। इसलिए ये दंभी दिखावी बनावटी हो जाते हैं। ये काम करते हुए भी, वो कहते बनारस में महात्मा ऐसे नदी के किनारे समाधि की तरह बैठा रहता था। लोग समझते हैं बड़ा अच्छा महात्मा है, सामान कपड़े यहीं उतारे, तो वो सोने का चैन भी उतार के वहां महाराज के पास रखते थे। महाराज दिखावे में तो ऐसे समाधि में बैठा रहता था, हाथ में माला लिया, जप कर रहा। वो गए तो पीछे सोने का चैन तो अपने आसन के नीचे रख दिया। वो आके कहे महाराज का, बोला हमको क्या पता, हम तो समाधि में हैं। धंधा क्या है? बहुत से लोग तो साधु के ये कार्य करके धंधा ऐसा कर रहे हैं, हवा का झोंका आया और आसन का कपड़ा ऊपर हुआ और नीचे सोने की चैन नजर आ गई, तो ये दंभी है। कहते हैं हम करते हैं भगवान का भजन, परंतु इंद्रिय भोग के लिए सब कुछ कर रहे हैं। यह भक्ति अपना विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर लिखते हैं, ब्राह्मण मुक्ति के मार्ग में सिद्धि को प्राप्त करते हैं जब वो ये 10 साधन करते हैं। हे परमात्मा, मैं आपको क्या बताऊं, क्या आपके सामने खोल के सुनाऊं? ये 10 तो मुक्ति के मार्ग हैं जो बताए गए हैं, एकांत में बैठना, परंतु वहां भी इंद्रियां अगर बस में नहीं है तो उनके सारे प्रयास आजीविका और इंद्रिय भोग के लिए ही हो जाएंगे। और कभी कभी तो ये बनावटी साधुओं का रूप धारण करके लोगों को छलते हैं, परंतु ऐसे नहीं कि सब ऐसे होते हैं। प्रभुपाद जी लिखते हैं, जैसे भागवत में कहा गया है, श्रीमद् भागवत में क्या कहा गया है, केचद केवल्य भक्त्या वासुदेव परायणाः अघम धुनवंती कार्त्स्नेयेन निहारम इव भास्करम। बहुत अच्छा श्लोक है। निहारम एवं भास्करम का अर्थ क्या है? भास्कर है सूर्य और निहार है जो दिसंबर जनवरी में जो कोहरा होता है ना, उसको निहार कहते हैं। कितना भी गहरा कोहरा हो, सूर्य के उदय होने से समाप्त होना जाता है। ऐसे पाप अघम धुनोती कार्त्स्नेयेन, पूरे के पूरे पाप साफ हो जाते हैं। कैसे? वासुदेव परायणाः, जिन्होंने भगवान श्री कृष्ण का शरण लिया। और ये कैसे होगा? केवल या भक्त्या, ये अनन्य भक्ति से होगा। और ऐसा कोई भाग्यशाली, ऐसा दुर्लभ मानव होता है जो पूर्ण रूप से केवला भक्ति में भगवान श्री कृष्ण का शरण लेता है
और सारे पापों को जड़ से उखाड़ के फेंक देता है, जैसे कोहरा सूर्य उदय के समय अपने आप समाप्त हो जाएगा, नाम निशान नहीं रहेगा। मानव जन्म का मुख्य उद्देश्य भौतिक दुखों से मुक्त होना है और उसके लिए बहुत सारे साधन है। तपसा ब्रह्मचार्य न समेन दमेन च, ये साधन भी भागवत में लिखे हैं। तपस्या करे, ब्रह्मचर्य का पालन करे, इंद्रियों को और मन को वश में करे। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं वासुदेव प्राण है। जब तक भगवान श्री कृष्ण का शरण नहीं लेता है, वासुदेव कृष्ण है। ये अगर कर ले तो ये 10 जो मौन आदि है, इनका तो फल उसको बिना प्रयास के मिल जाएगा। भक्ति करने से, ये 7वें अध्याय का अंतिम श्लोक है, वेदेषु तपस्सु दानेषु यत फल, जो फल उनसे मिलता है योग सिद्धि आदि, वो केवल भगवान की भक्ति करने से मिल जाता है। दूसरे शब्दों में ये साधन इतने शक्तिशाली नहीं है जितनी भक्ति शक्तिशाली है। भक्ति से ये सब का फल अपने आप मिल जाता है। मौन प्रभुपाद जी कहते हैं, जैसे कहते हैं चुप रहने को नहीं कहते हैं, जबान मिली है तो बोलने के लिए मिली है। परंतु कभी केवल लोग जबान को बंद करने को मौन करने का बहुत बड़ा ढोंग रचाते हैं, दिखावा करते हैं। कोई कहता है 1 दिन करूंगा, कोई कहता है सप्ताह करूंगा, कोई कहता है 6 महीना करूंगा। परंतु वैष्णव ऐसा मौन नहीं करते। मौन का अर्थ है बकवास नहीं करना, बेकार नहीं बोलना, भौतिक बातें नहीं करना। परंतु भगवान जैसे प्रभुपाद कह रहे, कहाँ बोलते हैं बेकार? बहुत बड़ी सभाओं के अंदर, जहां बड़ी बड़ी लोगों का मिलन होता है, वहां लोग मेंढक की तरह ट्रां करते हैं। इसको श्रील रूप गोस्वामी कहते हैं वाचो वेगम, बोलना बंद नहीं करते। इसको हमने देखा है, माइक दे दो किसी को, उसको छुड़ाने के लिए कभी कभी हम देखते हैं कि वो माइक वाले को बोलते हैं कि इसका आवाज बंद करो। जिसको माइक हाथ में आता है वो छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, समय का कोई कदर नहीं करते। और कभी कभी ये बहुत बड़े प्रवचन करने का प्रयास करते हैं, परंतु बोलते सारी बकवास है। इससे अच्छा है कि चुप रहे। इसलिए ऐसे चुप रहना बकवास बंद करने वालों के लिए अच्छा है, परंतु भगवान के भक्तों को तो धारावाहिक हरि कथा करते रहना चाहिए, उसमें मौन की आवश्यकता नहीं है। ये तो माया के मोह में सारा बकवास मेंढक की तरह करते हैं और सांप रूप की मृत्यु को बुला लेते हैं। परंतु जो भगवान की महिमा गाए उसको मौन रहने की जरूरत नहीं है। इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने कहा कीर्तनीय सदा हरि। तो कीर्तनीय सदा हरि करेगा तो मौन की क्या जरूरत है? कोई जरूरत नहीं है। ये जो 10 साधन है मुक्ति के या मुक्ति के रास्ते में आगे बढ़ने के, ये भक्तों के लिए नहीं है। केवल्या भक्त्या, ये है शुद्ध भक्ति। उसमें मुक्ति तो मुफ्त में मिल जाती है। प्रहलाद महाराज का कहना है और सबके लिए सलाह है कि ये अजित इंद्रियां हैं, जिनकी इंद्रियां वश में नहीं है, वो भले ये साधन करने का प्रयास करें, परंतु भक्त जिनकी इंद्रियां वश में है, सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम तत्पत्वेन निर्मलम, उनको कोई जरूरत नहीं। श्रील भक्तिसिद्धांत सरस्वती गोस्वामी कहते हैं दुष्ट मन तुम्ही कसेर वैष्णव, हे दुष्ट मन तुम कैसे वैष्णव हो। प्रतिष्ठारा तारे निर्जन रे घरे, लोग कहें कि तुम बहुत बड़े हो, तपस्वी हो, इसलिए तो एकांत में जाके कहीं बैठते हो कि मैं तो जो राधा कुंड में 6 महीने से रह रहा हूं, किसी से बाल नहीं कर रहा, मौन व्रत धारण किया है। तव हरि नाम केवल कैतव, तेरा ये नाम लेना केवल ठगी है, धोखा है, कैतव है।
दूसरों को छल रहा है। बहुत से लोग ऐसे हरे कृष्णा मंत्र एकांत के स्थान में बैठ के बचपना चाहते हैं, प्रचार नहीं करना चाहते हैं। अब भक्तों को प्रचार करना कोई अगर प्रचार करेगा, इनको करना चाहिए, नहीं तो माया के गुणों से पार नहीं हो सकेंगे। जब तक कोई कृष्ण भावना में अति उन्नत नहीं है, तभी तक वो हरिदास ठाकुर का नकल करके एकांत में भगवान का हरे कृष्ण महामंत्र जपने का दिखावा न करे तो अच्छा है कि मैं 24 घंटे नाम जप रहा हूं। प्रहलाद महाराज इन साधनों की निंदा नहीं कर रहे हैं, उनको स्वीकार कर रहे हैं, परंतु भगवान की सेवा में नहीं लगे तो ये सारे साधन सामान्य रूप से मुक्ति नहीं दे सकते। कोई केवल दंभ से मुक्ति प्राप्त करे ये संभव नहीं है। आज दंड उत्सव, दही चेरा उत्सव का बहुत बड़ा दिन था। सुबह पहले तो हम जाते थे तो ये हमारा वापसी का प्राय दिन होता था। हिमालय से रास्ते में कहीं रुक के इस उत्सव का रसास्वादन करते थे। इस उत्सव का महत्व है और शिक्षा है कि भगवान का शरण बिना गुरु के शरण के संभव नहीं। रघुनाथ दास गोस्वामी सीधा श्री चैतन्य महाप्रभु के शरण में जाना चाह रहे थे, बिना नित्यानंद की कृपा को प्राप्त किए, जो गुरु तत्व का सार है। परंतु दूसरी शिक्षा ये है कि ऐसे कोई गुरु के पास आए तो गुरु उसके उद्धार करने के लिए उसको दंड देते हैं। वो कहते हैं दूसरे वैष्णव की सेवा करो। इससे ये सिद्धांत स्थापित होता है कि भगवान के चरणों में जाने के लिए गुरु के द्वारा वैष्णव की सेवा करने से भगवान की प्राप्ति होगी। इसलिए हरि गुरु वैष्णव तो तीनों की महत्व है। जो केवल गुरु तक सीमित है, वैष्णव के प्रति आदर नहीं है, वो कनिष्ठ भक्त है। और जो गुरु के बिना भगवान के पास जाने का प्रयास कर रहा है, वो तो बेकार में समय का व्यर्थ गंवा रहा है, वो कभी प्राप्त नहीं कर सकता। तो ये पानीहट्टी जगह का नाम है, जो गंगा जी के तट पे कलकत्ता से आउटस्कर्ट, कलकत्ता के थोड़ा ही बाहर की तरफ गंगा जी के तट के ऊपर है। वहां राघव पंडित जी का घर है, जिसके घर में 12 महीनों में उपयोग में लाने वाला सूखा सब प्रसाद दमयंती बनाती थी, और राघव पंडित उसको जगन्नाथपुरी में चैतन्य महाप्रभु के लिए ले जाते थे। चैतन्य महाप्रभु हर समय कहाँ मिलेंगे? बोला सची माता के रंधन में, नित्यानंद के कीर्तन में, श्रीवास आंगन में और राघव के झोलन में। राघव के प्रसाद के एक थैली के अंदर दूसरी थैली से बड़ा थैला जो झोला था वो महाप्रभु को बहुत प्रिय था। और नित्यानंद ने यहाँ कीर्तन जो किया था, उस कीर्तन में साक्षात महाप्रभु जगन्नाथपुरी से प्रकट हो गए थे। रघुनाथ दास दूर से प्रणाम कर रहे थे। किसी ने कहा नित्यानंद प्रभु को कि देखो दास रघुनाथ प्रणाम कर रहा है। बोला चोर है, पकड़ के यहाँ लाओ, दंड देंगे। पकड़ के लाए तुम चैतन्य तो नित्यानंद प्रभु ने अपना चरण उनके सर के ऊपर रख दिया। बोला चोर, चैतन्य महाप्रभु के चरणों की सेवा प्राप्त करने के लिए आप चोरी करके
मेरी आज्ञा के बिना जा रहे हो, इसलिए सारे समाज को आपको आज दंड देते हैं। दंड महोत्सव कहते हैं। गर्मी की मौसम है, जमुना गंगा जी का तट है, दही ठंडा करने वाला है, और चिवड़ा मंगाओ, और केला मंगाओ, और कपूर मंगाओ, और मिट्टी के कुल्हड़ मंगाओ, और सबको प्रसाद खिलाओ। बहुत बड़ा उत्सव हुआ आज के दिन, दही चीरा उत्सव। अब एक हमारे को और कथा करनी है 8:15 बजे दही चीरा उत्सव की, साउथ के लिए, साउथ के भक्तों के लिए। 47वें श्लोक पढ़ के आज को रख लेते हैं। रूपे इमे सदास्ति तव वेद सृष्टे, बीजांकुराव इव न चान्यद अरुपक्षय, युक्ताः समक्षम उभयत्रः विचिक्षन्ते त्वां, योगेन वहनीम इव दारुणो न अन्यतः स्यात्। अब ये श्लोक कहता है, रूपे में सद असत इति तव वेद सृष्टि। रूपे इमे, इस रूप में। कौन से रूप में? 2 रूपों का वर्णन कर रहे हैं। रूपे इमे, इन 2 रूपों में। कौन से? सद असत इति। सत कार्य और कारण। पहला है कारण और फिर है कार्य। कारण कार्य रूप में भगवान आप है वेद सृष्टि। ये वेद में इस बात का वर्णन है। सृष्टि का कारण भी आप हैं और सृष्टि का कार्य भी आप हैं। उपादान कारण भी आप हैं, निमित्त कारण भी आप हैं। सत्य और असत्य। तो सत्य का अर्थ है कारण और असत्य का अर्थ है कार्य। और इसको कभी सूक्ष्म और स्थूल भी कहते हैं। सत्य सूक्ष्म है, असत्य स्थूल है। बीज अंकुरौ, जैसे बीज का अंकुर होता है, इस प्रकार और कोई कारण नहीं है। वृक्ष कहां से निकलेगा? बीज से निकलेगा। संसार कहां से निकलेगा? आपसे निकलेगा। तो जिस बीज से वृक्ष निकलता है, क्या वो बीज से अलग है क्या? नहीं। तो बीज कारण है और वृक्ष उसका कार्य है। आप कारण है और संसार आपका कार्य है। अरूपक्ष, अरूपक्ष, आपका कोई भौतिक रूप नहीं है भगवान। अरूपक्ष, आपका कोई भौतिक रूप नहीं है। ये कौन देख सकता है? बोला युक्ता, जो आपकी भक्ति में लगे हैं वो इसको देख सकते हैं। समक्षम, अपने आंखों के सामने देख सकते हैं। उभयत्र, इन दोनों को। किसको? आध्यात्मिक इसके कारण को और भौतिक इसके कार्य को। ये कार्य भौतिक जगत है, कारण आप इसके पीछे अध्यात्मिक को। विचक्षणते, वो विशेष रूप से देख सकते हैं, वो बुद्धिमान है। अब उदाहरण क्या देते हैं? वहानीम, अग्नि, एवं दारुषु, जैसे लकड़ी में अग्नि है। लकड़ियां हैं, उसके अंदर अग्नि किसी को दिखाई नहीं देती, परंतु लकड़ी के अंदर अग्नि है। दूसरे प्रकार से भक्ति के अतिरिक्त इसको और किसी प्रकार से जाना नहीं जा सकता। वेदों के प्रमाणिक ज्ञान के आधार पर आपके दोनों रूपों को, सद और असत को,
कारण और कार्य को, कार्य है ये भौतिक जगत और इसके कारण है आप परम पुरुष भगवान, और आपकी भौतिक शक्ति से ये भौतिक जगत का निर्माण होता है। तो कारण और कार्य दोनों आपकी शक्तियां हैं। इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति विचक्षणा, जो सत असत को जानते हैं, कारण कार्य को जानते हैं, वो जानते हैं जैसे अग्नि लकड़ी में होती है, ऐसे जो भक्ति में लगे रहते हैं वो आपके दोनों रूपों को समझ सकते हैं। भगवान जो आपका भौतिक कोई रूप नहीं है, अरूप है, परंतु आपके दो रूप हैं। एक बीज का रूप है और एक उसके अंकुर का रूप है। बीज भी आप, अंकुर भी आप, कारण भी आप, कार्य भी आप। कार्य है अंकुर और कारण है बीज, ऐसा वेदों में वर्णन है। आप दोनों से अलग नहीं है, दोनों आपसे अलग नहीं है। जो बुद्धिमान है वो भक्ति योग के द्वारा इन दोनों को देख सकते हैं, समझ सकते हैं। जैसे लकड़ी में अग्नि को, तो लकड़ी को घिसेंगे तो अग्नि निकलेगी, ऐसे ही भक्त आपके विषय में समझ सकते हैं। तो यहाँ कथा को आज विराम देते हैं। आपका कोई प्रश्न जिज्ञासा है तो पूछिए। हरे कृष्णा। कोई प्रश्न जिज्ञासा? ओके, श्रील प्रभुपाद की जय। गौर भक्त